संयुक्ता का प्रश्न है, कह रही हैं कि ओशो बताते हैं अपनी पुस्तकों में और अन्यत्र भी कि दो शरीर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल का तो पता चल जाता है आँखों से, हाथ पाँव से, ये सूक्ष्म का कैसे पता करें? संयुक्ता कुछ और नहीं है, सूक्ष्म शरीर मन है। और पता आपको स्थूल का ही नहीं चलता, सूक्ष्म का भी पता चलता है। सूक्ष्म को ही जरा अतिरेक दे दीजिए, जरा ऊर्जा दे दीजिए, फिर देखिए कि वो स्थूल में भी प्रकट हो जाता है या नहीं। दुख अगर सूक्ष्म है तो आप कहेंगे अरे अभी तो भावना मात्र है, आंतरिक है, पता नहीं चल रही। दुख को जरा बढ़ने दीजिए, अभी आंखें टप टप बहेंगी, हो गया ना स्थूल। क्रोध हो कि काम वासना हो, ये सब स्थूल रूपों में प्रकट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो ये सूक्ष्म और स्थूल एक ही हैं, एक ही आयाम है। कि जैसे हवाई जहाज दूर हो तो छोटा लगता है, और दूर हो जाए तो बिंदु मात्र दिखेगा, और भी दूर हो जाए तो आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंद्रियों के पार निकल गया, इंद्रियों के पार नहीं निकल गया है। प्रमाण यह है कि ले आइए अभी टेलीस्कोप, फिर दिखने लगेगा, इंद्रियां ही देख लेंगी। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म का भेद है, ये वास्तव में कोई बहुत अर्थपूर्ण भेद नहीं है। भाई आप कहते हैं कि स्थूल वो जिसे आंखें देख पाए, और किसी की आंखें कमजोर हो तो, किसी के पास ना कान हो ना आंख हो, होता है। उम्र जब हो जाती है तो आंख, कान, नाक, जबान सब साथ छोड़ने लगते हैं। तब तो आप कहेंगे अब सब सूक्ष्म ही सूक्ष्म है, क्योंकि स्थूल कुछ पकड़ में ही नहीं आता। उस आदमी की आंखों के सामने आप पहाड़ खड़ा कर दें, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे कि बड़ा सूक्ष्म ब्रह्मांड है अब, क्योंकि इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रहा। अरे वो तो इंद्रियों पर निर्भर करता है ना, और इंद्रियों को और बल देने वाले हजारों उपकरण हैं। अब वो सूक्ष्म को भी स्थूल बना देते हैं। कहने को तो आपके शरीर के भीतर ही जो कुछ चल रहा है वो इंद्रियों की पकड़ का नहीं है। आंखों ने कभी आंतों को नहीं देखा, पर आज है उपकरण जो आपको दिखा देंगे आते, देख लीजिए। महिलाएं अपने गर्भ में पल रहे शिशु को देख सकती हैं, सामने स्क्रीन पर पूरा पूरा दिखाई देता है, उसका चेहरा, उसकी धड़कन, सांस ले रहा है। आपको अपना हृदय देखना है, देख सकते हैं धड़कता हुआ। आपको आपका मस्तिष्क भी दिखाई देगा सामने स्क्रीन पर, अगर है तो। कुछ नहीं, दो होते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले कहा, मन और आत्मा। जो भी दृष्टिगोचर हो या जिसका आप ख्याल कर सकते हो, वो हुआ मानसिक। क्या हुआ? मानसिक। तो बहुत भेद मत करिएगा। आप अगर किसी भी चीज का ख्याल कर सकते हो तो वो क्या है? मानसिक ही है। और जो कुछ मानसिक है वो देर सवेर पदार्थ रूप में भी सामने आ ही जाएगा। आज जो विचार है कल मूर्त हो जाएगा, आज जो नियत है कल कर्म बन जाएगी। आज की हिंसा कल का चाकू बन जानी है। तो यहां कोई भेद मत करिए, ये सब मानसिक कलाकृतियां हैं। कि जैसे किसी बहुत बड़े बर्तन से भाप उठ रही है, उठते देखिए, जरा सी देर ऊपर उठती है और फिर विलीन हो जाती है। यहां नहीं जाने वाली चीजें हैं। जैसे रुई जैसे बादल पहाड़ों में होता है, आप हाथ बढ़ाएंगे पकड़ नहीं पाएंगे, पर है। और है इसका प्रमाण यह है कि थोड़ी देर में वो आपको गीला कर जाएगा।
फिर मना नहीं कर पाएंगे कि नहीं है। जो कुछ भी ऐसा हो कि आप उसे नाम दे सकते हैं, जो कुछ भी ऐसा हो कि जिसकी कल्पना करने के लिए आपको स्थान चाहिए, समय चाहिए, वो जान लीजिए कि मानसिक है, भले ही वो कितना भी पारलौकिक लगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारा भगवान, हमारा खुदा भी, हमारा परमात्मा भी क्या है? हमारी ही कृति है, क्योंकि हम उसको हमेशा अवस्थित करते हैं टाइम और स्पेस में ही। हां, हम उस स्पेस को जरा दूर का बना देते हैं। हम कहते हैं वो 7वें आसमान पे रहता है। रहता होगा 7वें आसमान पर, है तो अभी आसमान ही ना। तुम ये भी कहोगे अगर कि आसमानों के पार रहता है, तो भी तुमने उसको कोई इकाई बना दिया, तो भी तुम्हें उसकी परिभाषा करने के लिए भूगोल का ही सहारा लेना पड़ा। कहा ना तुमने कि एक भौगोलिक दायरा है, उसके पार रहता है, 7वें आसमान के पार रहता है, तो फिर तो कोई ना कोई रॉकेट भी पहुंच जाएगा उस तक। स्थूल सूक्ष्म सब एक है, सब एक है, सब एक है। तुम सोच सको, तुम कह सको, तुम नाम दे सको, तुम स्वप्न ले सको, सब एक है, सब एक है, कोई भेद नहीं। विवेक इसी का नाम है, सब कुछ एक जानना। आमतौर पर हम विवेक को भेद करना जानते हैं ना, एकत्व तो जानना भी विवेक है। जब जानोगे कि ये सब कुछ एक है, तब जानोगे कि दूजा क्या। उस दूजे को जिसने जान लिया, उसने फिर यह भी जान लिया कि ये पहला और वो दूसरा अलग अलग है नहीं, और वो दूसरा ना होता तो इस पहले को तुम जान नहीं पाते।